मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे खतियान के बारे में। ये रहा खतियान। और इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग एक तरीके का सपोर्ट कीजिए हमको, ताकि मैं भूमि संबंधित प्रत्येक जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराता रहूं। बहुत सारा चीज़ों पर मेहनत करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्यों? आप लोग विश्वास रखिए, हर समय बेहतर से बेहतर मैं जानकारी देने का कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग सपोर्ट किए भी हैं, पिछला वीडियो पे व्यूज अच्छा गया है, लेकिन सब्सक्राइबर एक तरीका से मेरा अभी भी कम है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो खतियान है, ये पुराना वाला CS खतियान है। अब खतियान क्या होता है? तो खतियान को अंग्रेजी में रिकॉर्ड ऑफ राइट कहते हैं, और अधिकार अभिलेख भी कहा जाता है। इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, अधिकार अभिलेख, यानी जो अधिकार का आपका अभिलेख है। ये बहुत ही प्रमुख दस्तावेज होती हैं, मूल्य यही होती है जमीन संबंधित। अगर ये आपके पास है तो इसी के आधार पे आप एक तरीके का दावा करिएगा कि ये मेरा जमीन है, और इसी के आधार पे बिक्री खरीद भी होगा। हालांकि इसके बाद एक रजिस्टर 2 होता है, जमीबंदी जिसे रसीद कहते हैं, और अगर ये सर्वे में तैयार होता है। अब सर्वे क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए एक मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले डाल दिया हूँ। कब सर्वे हुआ, किसने करवाया, जरूरत क्या पड़ी सर्वे का, कितने प्रकार के सर्वे होता है, कब कब कौन सर्वे हुआ, टोटल जानकारी उस वीडियो में है। उसको जाकर आप देख लीजिए। ये वाला जो है 1888 का जो सर्वे हुआ था, उस समय का ये खतियान है। उसके बाद उस समय स्टार्ट हुआ था, और बहुत आगे तक 30-32 तक भी कहीं कहीं चला है। 8-9-10 तक हम लोग की तरफ है। 9 का जो खतियान नक्शा है, उसमें 9 लिखा हुआ है, 8-9 का। तो अब अपने तरफ देख लीजिएगा कब हुआ था। तो इसमें क्या क्या जानकारी होता है, ये मूल आपका अधिकार है। अब ये उसके पहले वाला तो किसी के पास खतियान होगा नहीं। CS खतियान है, जो 88 वाला खतियान है, ये 88 वाला खतियान का ही नकल है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या रहता है। तो खतियान के बारे में आप समझ गए होंगे। खतियान वो चीज है जो सर्वे के समय बहुत सारा चीजों को जांच करके, अगर आपका दखल है, आपका कब्जा है, तो आपको खतियान बनाकर दिया जाता है, और उसी के आधार पे आपका मालिकाना हक कायम होता है। आप उसी के अनुसार आप उस पर अधिकार कायम करते हैं। तो इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के डिटेल्स लिखे रहते हैं, जैसे खाता, खेसरा, रैयत का नाम, जाति, पिता का नाम। खतियान पे एक चीज और होता है, जिसे मान लीजिए CAA और NRC आया था, तो खतियान देखा जा रहा था कि बताइए इतना पहले इनके पूर्वज थे कि नहीं। यहाँ पे खतियान में जाति भी रहता है, नाम भी रहता है, पिता का भी नाम रहता है, तो उसे पकड़ा जाएगा कि अब उनके वंशज हैं, जाति है, वही जाति है, उन्हीं के वंशज हैं, तो उसके आधार पर। हाँ, बहुत सारे प्रकार के खतियान भी होते हैं, जैसे रैयती खतियान हो गया। रैयती खतियान का मतलब होता है कृषक का, जिसपे खेती करने वाला का अधिकार हो। केसर हिंद खतियान हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान हो गया, बकास्ट मालिक, गरमजरुआ आम, गरमजरुआ खास, गरमजरुआ मालिक, रैयती खतियान, सिकमी खतियान, संबंध खतियान, तनाजा खतियान। बहुत सारे प्रकार है, लगभग 10 से 15 प्रकार है। तो उन सभी के लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। और वो सभी खतियान हालांकि काम का नहीं है। वर्तमान में प्रचलित खतियान गरमजरुआ आम, खास, मालिक और रैयती। सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोगों के पास रैयती खतियान है। तो रैयती खतियान हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो आइए उसके बारे में। तो देखिए, यही खतियान हो गया, जो CS खतियान है, पुराना वाला, पुराना सर्वे का। अब पुराना सर्वे नया सर्वे में अंतर कैसे करें? तो नया में जब भी रहेगा उस पर मालिक नहीं लिखा रहेगा, मालिक का नाम नहीं लिखा रहेगा। और
ये सब जो डिटेल्स है, जैसे यहाँ पे मालिक, और मालिक वहाँ पे रहेगा भी तो बिहार सरकार रहेगा। यहाँ पे मालिक, खेवट नंबर, तौजी नंबर उन लोगों का होता है, वो सब नहीं लिखा रहेगा। और उस पे एक और पहचान होता है नया सर्वे में, जो खतियान बना हुआ है उसको पहचानने का। इस पे बंगाल से संबंधित कुछ मोहर रहता है, हालांकि ओरिजिनल नहीं है, नकल है खतियान का पुराना वाला का, इसलिए इस पे मोहर नहीं है, ओरिजिनल पे रहता है। लेकिन आप इस तरीके से नकल को भी पहचान सकते हैं, क्योंकि जमींदार का नाम और मालिक का नाम, खेवट नंबर, ये सब नहीं लिखा रहेगा नया वाला पे। नया वाला पे सीधा बिहार सरकार मालिक रहेगा। जैसे ये वाला नया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मौजा का नाम लिखा है, अंचल का नाम लिखा है, थाना नंबर लिखा है, कहीं भी तौजी या मालिक नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो ऊपर का जो कॉलम है, मौजा। मौजा का मतलब होता है जिस गांव में जमीन हो गया, राजस्व ग्राम जहां आपका जमीन है, प्रत्येक मौजा का एक थाना नंबर होता है। थाना नंबर आपका जो भी होगा आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मौजा, महल, पट्टी सब एक ही शब्द है। थाना जो है, थाना नंबर इस पे लिखा हुआ नहीं है, हालांकि 256 है इस मौजा का। खानपुर लिखा हुआ है, और यहाँ के जमींदार जो खानपुर के हैं, राम जतन पांडे हैं यहाँ के जमींदारी वसूलने वाले। यहाँ पे भी तौजी नंबर, तौजी नंबर एक जो होता है जमींदार का एक सीरियल नंबर होता है, उनको मिलता था। और जमींदार का ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जमींदार का नाम रामजतन पांडे वगैरह, यानी जमींदार कई भाई भी होते हैं तो बड़ा भाई का नाम रहता था और वगैरह लिख दिया जाता था, यानी कि इनके नाम पे ये मालिक थे। और इनका एक खेवट नंबर दिया गया है, खेवट नंबर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रामजतन पांडे वगैरह मुशरफ है, खेवट नंबर 9। अब ये कैथी भाषा का 9 लिखा हुआ है, और किन्हीं भाई को न समझ में है तो उसके लिए मैं हिंदी का एक वीडियो बनाया हूँ 9 तक अंक देखने की। और हिंदी और कैथी में अंक में 9 तक में थोड़ा सा ही अंतर होता है, एक 8, 7 और 9, इसका भी मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ कि बना ही दूं। तो ये 9 लिखा हुआ है, उनका खेवट नंबर हो गया, और ये तौजी नंबर हो गया। अब के खतियान पे ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जमींदारी समय का है। यहाँ पे जो है खतियान का सिलसिलेवार नंबर रहता है, यानी खाता नंबर। यहाँ पे देखिए कैथी में ही लिखा हुआ है 1, ये 7 और ये 5। तो हिंदी का भी लगभग एक ऐसा ही रहता है, 7 ऐसा ही, 5 ऐसा ही रहता है। हिंदी भी आप जानते होंगे तो देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है रैयत का नाम, यानी आसामी नाम, वल्दियत, सकूंत और जात, यानी कि आसामी कृषक को भी आसामी रैयत को कहा जाता था पहले, और वल्दियत यानी वंशज किसके हैं, उनके पिता के नाम, सकूंत और जात यानी जाति उनका क्या है। तो देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है रैयत का फलाना सिंह, और वल्द यानी उनके पिता का नाम, और यहाँ पे जाति लिखा हुआ है राजपूत। और साकिन कहीं कहीं लिखा रहता है साकिन निज, यानी कि निज ग्राम, निज इसमें दे लिखा हुआ है शायद, तो इसका मतलब हुआ है कि वो रहने वाले भी इसी गांव के थे। और यहाँ पे खेसरा नंबर दिया हुआ है। खेसरा नंबर क्या होता है, खेसरा नंबर एक तरीके का जमीन भूखंड का एक चिन्हित नाम दिया जाता है। तो वो खेसरा नंबर हो गया यहाँ पे 664, हिंदी आप भी जानते होंगे तो ये समझ में आ जाएगा। और इसका चौहद्दी जो नेक्स्ट दिया हुआ है, चौहद्दी दिया हुआ है। तो चौहद्दी उत्तर में जो भी है उनके नाम, जो दक्षिण में है उनके नाम, पूरब में है उनके नाम, पश्चिम में है उनके नाम। अब यहाँ पे निज दिया हुआ है, निज का मतलब क्या होता है, निज का मतलब हुआ जिनके नाम पे खतियान है, उन्हीं का उस बगल में भी जमीन होगा, वो इस प्लॉट के भी बगल में उन्हीं का जमीन होगा, तो निज हो गया। एक चीज यहाँ पे होता है, यहाँ तो मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति है तो अंश का कोई सवाल नहीं है, कई गो में 2-2, 3-3, 4-4 व्यक्ति होता है, तो उसमें अगर मान लीजिए 4 भाई रैयत हैं तो चारों का अंश सामान्य लिखा रहेगा।
अगर मान लीजिए 4 भाई से ज्यादा है तो अंश भी लिखा जाता है कि एक एक अंश या दो अंश सभी का बराबर या सामान्य अंश। अंश पे मैं एक वीडियो ही बना दूंगा कि अंश क्या होता है और कैसे अंश निकाला जाता है वंशावली के अनुसार, उस पर एक वीडियो ही बना दूंगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि अंश सामान्य का मतलब होता है कि सभी का बराबर है। और यहाँ पे रकबा लिखा जाता है, रकबा एकड़ डिसमिल में लिखा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 34 डिसमिल, पॉइंट देकर 34 लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट 34 एक तरीके का एकड़ हो गया, 34 डिसमिल हो गया। तो और एकड़ भी अगर रहता तो यहाँ पे और अंक दिया रहता, तो यहीं एकड़ डिसमिल में रकबा दिया रहता है। ये कैफियत कॉलम होता है। कैफियत कॉलम में दखल लिखा रहता है, या किसी किसी का मान लीजिए अवैध दखल है तो उसका लिखा रहेगा। ये बंटवारा द्वारा नाम सभी लोगों का है, बंटवारा में किसी दखल किसी एक व्यक्ति है तो दखल का प्रारूप लिखा रहता है इस पे कि फलाना का दखल है कैफियत कॉलम में। और क्या क्या वहाँ पे जमीन पे है वो सब चीज भी लिखा रहता है कैफियत कॉलम में। यहाँ पे लगान लिखा रहता है, हाकिम के मुताबिक लगान शेष। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रुपया 10 आना लगान शेष। और यहाँ पे तौजी नंबर, तो यही पूरा डिटेल्स था खतियान के बारे में। पुराना वाला ये CS खतियान है। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे RS खतियान के बारे में, यानी रिविजनल खतियान नया वाला के बारे में। यहाँ पे भी देखिए खतियान का इस साइड में भी बहुत सारा प्लॉट का डिटेल्स दिया हुआ है। और सेम वही जो उसका जो खाता नंबर था वही इसका भी है, यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, रैयत का नाम वगैरह, प्लॉट अलग अलग है। तो इसी तरीके का पुराना खतियान को आप पहचान सकते हैं कि पुराना खतियान किस तरीके का रहता है, क्या चिन्ह रहता है कि वो अलग रहता है। और आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं खुद से ही, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगा। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष जानकारी के लिए कांटेक्ट करें। जय हिंद।